हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रिंट पार्ट एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए, टॉपिक समझ में आता है नाम से ही कि प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसका मतलब अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना होगा, नया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? रॉ मटेरियल को अलग अलग तरह से प्रोसेस करके, मतलब अलग अलग तरह के ऑपरेशन करके हम लोग कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसी को हम लोग यहां पर प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे कोई भी कंपोनेंट आप ले लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पर कपलिंग ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में वहां पर क्या होता है, टरबाइन रहता है, और टरबाइन पर हम लोग स्टीम को छोड़ते हैं। तो टरबाइन हाई स्पीड से रोटेट करता है, और टरबाइन जो है वो एक शाफ्ट के साथ पूरा अटैच रहता है। तो चूंकि शाफ्ट घूमता है तो उसके घूमने से कोई काम नहीं हो सकता है। तो शाफ्ट का एक एंड को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं जनरेटर के दूसरे एंड से विद द हेल्प ऑफ कपलिंग। जैसे यहां पर ये कपलिंग है, तो कपलिंग आपके लिए मेन प्रोडक्ट हो गया। अब आपको पता है कि उतना हाई स्पीड का जो शाफ्ट घूमेगा उसमें हाई टॉर्क जनरेट होगा, वो हाई पावर का ट्रांसमिशन करेगा। तो हमको उस तरह से उसका डिजाइनिंग करना है कि किसी भी तरह का कोई फेल्यूर टेक्स प्लेस नहीं करे। जैसे आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही आ जाएगा, मशीन डिजाइन, और वहां पर ये सारे चीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको मशीन बनाने नहीं सिखाया जाएगा, आपको मशीन का डिजाइनिंग करना सिखाएगा। डिजाइनिंग कहने का मतलब है कि ये जो आप पार्ट यहां पर देख रहे हैं, तो इसका थिकनेस कितना होगा, इसका डायमीटर कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, कहां पर हम लोग होल करेंगे, नट बोल्ट कितने संख्या में रखेंगे, शाफ्ट का क्या डायमेंशन होगा। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चर पहले नहीं किया जाता है। सबसे पहला एक डिजाइन इंजीनियर होता है जो उस प्रोडक्ट का हर तरीका से एनालिसिस करता है कि अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो ये किस किस तरह से ये बन सकता है। मतलब उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, डायमेंशन आपको बता दिए कि लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, हाइट, रेडियस, ये सब कितना होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए, कितने वहां पर हम लोग उसके अंदर पार्ट पुर्जा यूज कर सकते हैं, उस पार्ट पुर्जा का किस तरह का ड्राइंग होगा, कैसे हम लोग उसको असेंबल करेंगे, ये सब कुछ डिजाइन इंजीनियर कर देता है। अब डिजाइन इंजीनियर क्या करता है, वो भेज देता है इंडस्ट्रीज को कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ये सब डायमेंशन रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब उस डिपार्टमेंट, मतलब जहां पर वो मैन्युफैक्चर होगा, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर लोग होते हैं, वो उस ड्राइंग को, उस डिजाइन को बहुत अच्छे तरीका से एनालिसिस करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, और उसके हिसाब से वो डिसाइडिंग करते हैं कि हम किस मटेरियल का यूज करेंगे, किस प्रोसेस का यूज करेंगे, कौन से मशीन में इसको हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, कौन सा टूल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, कौन सा ऑपरेशनल सीक्वेंस आपको एडजस्ट करना होगा या लगाना होगा। ये सब कुछ पढ़ाई हम लोग कहां करते हैं, प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। तो आई होप आपको प्रोसेस इंजीनियरिंग समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, या केक बनाना है तो केक बनाना आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। केक को बनाने के लिए आप बहुत सारा प्रोसेस कर रहे हैं और एक पूरा समय आप उसको दे रहे हैं, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है। उसी तरह इंडस्ट्रीज के अंदर भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, उसका सबसे पहला डिजाइनिंग करते हैं, हर तरीका से एनालिसिस करते हैं, तब जाके अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फाइनल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन प्रोसेस इंजीनियरिंग वी स्टडी अबाउट द कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या कह रहा है, प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम ये पढ़ाई करते हैं कि कैसे रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग प्रोसेस करके। जैसे आपको बिस्किट बनाना है तो बिस्किट आपके लिए क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। कैसे बनेगा, तो सबसे पहला आप गेहूं आटा लेंगे, उसमें मैदा मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, और भी बहुत सारा चीज मिलाएंगे, उसके बाद उसका पेस्ट तैयार करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मशीन में भेज देंगे, फिर उसका एक शेप साइज बनाएगा, फिर वो ओवन में चले जाएगा, वहां पर उसको गर्म किया जाएगा, पकाया जाएगा, फिर आगे चला जाएगा टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए, ड्राइंग के लिए,
फिर उसको पैकिंग करते हैं, तो ये सब काम होता है। तो वही चीज ये बता रहा है कि प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल को कौन कौन से प्रोसेस करके हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। आगे कह रहा है, इन प्रोसेस इंजीनियरिंग वी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ए प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल। अच्छा, प्रोसेस इंजीनियरिंग, जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए साफ्ट बनाना है, तो साफ्ट आपके लिए एक प्रोडक्ट हो गया। अब साफ्ट को बनाने का हो सकता है हजारों तरीका हो, पर प्रोसेस इंजीनियर क्या करता है, उसका स्टडी करता है कि हम किस प्रोसेस से बनाए जिससे कि मेरा जो साफ्ट है वो इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर हो। क्योंकि इंजीनियर का यही तो काम होता है ना, कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो इकोनॉमिकली बने, क्वालिटी वाइज बने और हर तरह के टेस्ट में वो पास हो जाए। तो वही चीज कह रहा है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि इन प्रोसेस इंजीनियरिंग, हम लोग प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द प्रोसेस, हम लोग प्रोसेस को पता करते हैं, प्रोसेस बाय विच ए प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकली विद इन द लिमिट ऑफ डिजाइन स्पेसिफिकेशन। देखिए, डिजाइन स्पेसिफिकेशन करने का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपका ये कपलिंग बनाना है, ये कपलिंग बनाना है, तो इस कपलिंग का डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, इंटरनल डायमीटर कितना होगा, हब का डायमीटर कितना होगा, शाफ्ट के लिए डायमीटर कितना होगा, नट बोल्ट कितना डालना होगा, उसका डायमीटर कितना होगा, तो इसको कहते हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो डिजाइन स्पेसिफिकेशन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं और ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं जो सबसे इकोनॉमिकली हो। इट बिगेन व्हेन द प्रोडक्ट डिजाइन इज कंप्लीटेड। देखिए, प्रोसेस इंजीनियरिंग तभी यूज होगा जब जो डिजाइन इंजीनियर होता है उस प्रोडक्ट का डिजाइन करके आपको दे देता है और उसके डिजाइन के आधार पर ही हम लोग उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे उसके लिए स्पेशल क्या होता है, अलग से आपको डिजाइन इंजीनियर पढ़ाई करता है, ऑटो कैड का, कैडिया का, वहां आपको बताया जाता है कि अगर हमको ये बनाना है तो उसका 3 डायमेंशनल व्यू कैसा होगा, कितना शेप साइज सब होगा, ये सब कुछ डिजाइन इंजीनियर आपका डिजाइनिंग करता है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे फंक्शन ऑफ प्रोसेस इंजीनियर। अब प्रोसेस इंजीनियर का क्या क्या फंक्शन है, तो देखिए, जब डिजाइन इंजीनियर किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बना के दे देता है तब प्रोसेस इंजीनियर का काम स्टार्ट होता है। यही चीज बोल रहा है, आफ्टर गेटिंग द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द डिजाइन डिपार्टमेंट वी हैव टू डिसाइड द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपनाना होगा, क्या हमको कास्टिंग से बना सकते हैं या हम फोर्जिंग से बना सकते हैं, मतलब गर्म करके पीट पाट के बना सकते हैं, या हम मशीनिंग कर सकते हैं, मतलब मेटल को कटिंग वुटिंग करके बना सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं, मतलब कौन से प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो वो डिसाइडिंग करता है कि कौन कौन सा ऑपरेशन उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज होगा। आगे कह रहा है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब पता चल गया कि हमको कास्टिंग भी करना है, सरफेस फिनिशिंग का काम करना है, मतलब ग्राइंडिंग भी करना है, ठीक है, और फिर ड्रिलिंग भी करना है। तो उसके हिसाब से वो सीक्वेंस बना लिया कि पहले कास्टिंग होगा, फिर उसका सरफेस को साफ सुथरा किया जाएगा तो ग्राइंडिंग होगा, उसके बाद कहीं कहीं होल किया जाएगा तो उसको ड्रिलिंग होगा। तो फिर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं। फिर इक्विपमेंट एंड टूल्स आर रिक्वायर्ड, मतलब किस किस मशीन का यूज करना होगा, इक्विपमेंट का मतलब मशीन, किस किस टाइप के मशीन का यूज करना होगा, किस किस तरह के औजार का यूज करना होगा, ये प्रोसेस इंजीनियर डिसाइड करता है। फिर क्या है, लास्टली क्या करेंगे हम लोग, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि जो प्रोडक्ट मेरा बना है वो हर हिसाब से सही है कि नहीं है। इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका जो हार्डनेस है, उसका जो डक्टिलिटी है, मतलब हर तरह का टेस्ट है उसको गुजारेंगे और तब जाके मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं पार्ट प्रिंट एनालिसिस। एनालिसिस कहने का मतलब होता है विश्लेषण करना। जैसे आप किसी भी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब उसका अच्छाई, उसका खराबी, हर तरह का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारा पार्ट्स होता है। जैसे अगर आप यहां कपलिंग ही देख लीजिएगा तो कपलिंग के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारा पार्ट्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कपलिंग सेक्शन है, ये देखिए इस तरह से एक सेक्शन हम लोग ले लिए और ये हब उसका सेक्शन है और इसी के अंदर यहां पर ये साफ्ट रहेगा, ये साफ्ट रहेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर होल बना देते हैं नट बोल्ट के लिए। ये देखिए इस तरह से नट बोल्ट के लिए होल बना देते हैं। अब ये आपका जो कपलिंग है ये एक साइड का कपलिंग हो गया, दूसरे साइड का इधर कपलिंग होगा, इसमें साफ्ट डाला जाएगा, ये आपका हब पार्ट हो जाता है। ये सब कुछ अब 6 सेमेस्टर में मशीन डिजाइन में पढ़िएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब फिर वहां जब पढ़िएगा तो ये सब कुछ आपको धीरे धीरे ध्यान आएगा। ये आपका साफ्ट है, ये आपका साफ्ट है, और ये आपका फ्लेंज है, यही आपका फ्लेंज है। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन दे देता है कि डिजाइन द फ्लेंज, फ्लेंज का डिजाइनिंग करके आप दिखाइए। उसके लिए हम लोग कम से कम लगभग 20 से 25 स्टेप का यूज करते हैं। मतलब पूरे 6 सेमेस्टर में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे हार्ड सब्जेक्ट है तो वो आपका मशीन डिजाइनिंग है। इसलिए अगर आप जैसे 5th का एग्जाम दे दीजिएगा तो हम आपसे बोलेंगे कि आप तुरंत क्या करिएगा, कोचिंग आ जाइए अगर पटना आ सकते हैं, और जैसे एग्जाम समाप्त होगा तुरंत आपको मशीन डिजाइन का क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। कोई पेपर चले या ना चले, ये पेपर आपको पढ़ा देंगे। 1-1.5 महीना तक चलाएंगे, फिर आपको छुट्टी दे देंगे, अपना कॉलेज कीजिए, जो करना है सब कीजिए, कॉलेज भी आपका हो जाएगा। पर ये पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए हमको फ्लेंज कपलिंग करना है, तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, इसका इंटरनल डायमीटर कितना होगा, हब का डायमीटर कितना होगा, साफ्ट के लिए डायमीटर कितना देना होगा। तो क्या कह रहा है कि इसमें जो पार्ट्स लगा हुआ है, इसमें जो पार्ट हम लोग असेंबल कर रहे हैं या इसी को मशीनिंग कर रहे हैं या कास्टिंग कर रहे हैं, इसका एक एक पार्ट का हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट कहने का मतलब है कि वो कहां पर होगा, उसका डायमेंशन कितना होगा, उसका थिकनेस कितना होगा, इंटरनल डायमीटर कितना होगा। जैसे यहां पर देखिए ये कपलिंग है, तो कपलिंग का हम लोग क्या किए हैं, ये एक ड्राइंग बना दिए। उस ड्राइंग में ये वाला जो पार्ट है ना, ये असेंबल पार्ट है, और ये इसका जो है ये साइड व्यू है। जैसे यहां पर आप देखिए साइड व्यू में आपको दिखा रहा है कि ये एक्सटर्नल डायमीटर है, ये इंटरनल डायमीटर है, और यहां पर देखिए नट बोल्ट के लिए जगह दिया है, ये साफ्ट का जगह है, ये हब का जगह है। तो ये आपका हब हो गया, ये वाला पार्ट आपका साफ्ट के लिए हो गया, और ये वाला पार्ट आपका फ्लेंज का हो गया, जब साइड व्यू से देख रहे हैं। फिर यहां से जब हम लोग फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो ये साफ्ट के लिए जगह दिया हुआ है, ये हब के दिया हुआ है, ये आपका प्रोटेक्टिव फ्लेंज कपलिंग के लिए दिया हुआ है। तो यहां क्या कह रहा है कि व्हेन वी मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, जब हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा का खिलौना ही आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस बच्चे के खिलौना में जो अगर चाबी देने वाला है, तो उसके ढक्कन को आप खोलेंगे, मतलब उसके बॉडी को आप हटाएंगे, तो अंदर में बहुत सारा सिस्टम आपको दिखेगा, बहुत सारा पार्ट्स दिखेगा। तो कौन सा पार्ट कहां लगेगा, किस तरह से अरेंजमेंट होगा, क्या उसका डायमेंशन होगा, अगर हम लोग इसके पूरे विशेष अध्ययन करें, उसी को हम लोग प्रिंट पार्ट एनालिसिस कहते हैं। जैसे आपका बाइक ही बनाना है, तो आपके बाइक में बहुत सारा पार्ट है, कौन सा पार्ट कहां रहेगा, किस तरह से अरेंज करेंगे, अगर इसका एक ड्राइंग बना दिया जाए, इसका एक सीक्वेंस बना दिया जाए, जिससे कि कोई भी इंजीनियर या कोई भी टेक्नीशियन उस चार्ट को देख के पूरा असेंबल कर दे, इसी को कहते हैं पार्ट प्रिंट एनालिसिस। आया बात समझ में? तो क्या कह रहा है कि व्हेन वी मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, जब हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, द प्रोसेस इंजीनियर टेक द इनपुट फ्रॉम द डिजाइन डिपार्टमेंट। जो डिजाइन डिपार्टमेंट होता है वहां से वो क्या करता है, सारा का सारा नॉलेज ले लेता है, जिसको हम लोग इनपुट कह रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि व्हेन वी मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, जब हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, द प्रोसेस इंजीनियर, प्रोडक्ट अभी नहीं बन रहा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंजीनियर यूज हो रहा है, या जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस इंजीनियर को हम लोग हायर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस इंजीनियर कहते हैं। तो द प्रोसेस इंजीनियर टेक द इनपुट फ्रॉम द डिजाइन डिपार्टमेंट, वो पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट से इनपुट ले लेता है। जैसे मान लीजिए अगर इसरो को कोई रॉकेट लॉन्च करना है, तो तुरंत वो नहीं करता है, उसका जो डिजाइन इंजीनियर है उसका पूरे बारीकी से अध्ययन करता है, और तब जाके उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? आगे कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, किस रूप में वो देता है, डिजाइन डिपार्टमेंट ड्राइंग के रूप में देता है। एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन लाइक डायमेंशन, उसमें ये बता देता है, देखिए ड्राइंग तो देता ही देता है, साथ ही साथ वो बता देता है कि उसका डायमेंशन कितना होगा, मतलब उसका डायमीटर कितना होगा, एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, इंटरनल डायमीटर कितना होगा, लेंथ कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, उसका ब्रेथ कितना होगा, शेप किस शेप में होगा, सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा,
कि आपका ट्राइपीजियम होगा, मतलब किस तरह का शेप हो, क्योंकि डिजाइनिंग में शेप बहुत ही मैटर करता है। तो शेप बताएगा, साइज बताएगा, किस तरह का मटेरियल ये सब यूज होगा, तब सारा उसका जब एनालिसिस कर लेते हैं तब जाके हम लोग उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ए डिटेल स्टडी ऑफ पार्ट ड्राइंग, मतलब पूरे पार्ट का ड्राइंग का अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज पार्ट प्रिंट एनालिसिस। एकदम समझ में आ गया। जैसे आपके 4 व्हीलर है, आपके बाइक है, आपके लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन में भी बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ है। हर एक पार्ट का डिजाइनिंग आपको सीखना है, हर एक पार्ट का असेंबलिंग अच्छे से सीखना है, और उसके आधार पर हम उसका मैन्युफैक्चर करें। तो ऐसे कोई हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट प्रिंट एनालिसिस कहते हैं। तो पार्ट प्रिंट एनालिसिस में क्या करते हैं, कोई भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट का अगर वो बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है तो हर एक पार्ट का हम ड्राइंग बनाते हैं, हर एक पार्ट उस मशीन में कहां लगा होगा उसका ड्राइंग बनाते हैं, उसका क्या डायमेंशन होगा, क्या साइज होगा, किस तरह का मटेरियल, ये सब का एनालिसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट प्रिंट एनालिसिस कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे कह रहा है, इन पार्ट प्रिंट एनालिसिस इट गिव ए डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनिश्ड सरफेस। पार्ट प्रिंट एनालिसिस में यह भी बताया जाता है कि जो फिनिश सरफेस होगा वो कैसा होगा, मतलब स्मूथ होगा, रफ होगा, ठीक है, डायमेंशन कितना होगा, एंड साइज ऑफ द पार्ट, द मटेरियल नीडेड, द टॉलरेंस अलाउडेड। मतलब अगर हम कोई पार्ट्स बना रहे हैं तो चूंकि हम लोग ऑटोमेटिक नहीं बना रहे हैं, मैनुअल भी बना रहे होंगे, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो कितना लिमिट तक ज्यादा हो सकता है, कितना लिमिट तक कम हो सकता है। जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए ये 10 mm का है और कोई इंजीनियर या मैकेनिक इसको बना रहा है तो 10 mm की जगह 10.1 हो गया या 9.9 हो गया, तो उस फाइनल प्रोडक्ट से वो कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, मतलब उतना एक्सेप्टेबल है, उतना उसको ले सकते हैं काम करवाने के लिए, तो इसको कहते हैं टॉलरेंस। तो यहां पर द टॉलरेंस अलाउडेड, कितना हम लोग बढ़ा घटा के ले सकते हैं, एंड नंबर ऑफ पार्ट रिक्वायर्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट, और उस फाइनल प्रोडक्ट में हमको कितना पार्ट का जरूरत पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये पार्ट प्रिंट एनालिसिस भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।